देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन मतलब जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग स्मॉल जी का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी है क्या। तो स्मॉल जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जैसे बॉडी यहाँ रखी हुई है तो जिस एक्सेलरेशन से बॉडी एक्सेलरेट होती है, अब मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल हो रहा है, तो उस दौरान जो बॉडी नीचे की ओर गिर रही है तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर गिरती है, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन किधर लगता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो अर्थ क्या करती है, हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है उसी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो बॉडी है इसका मान लीजिए मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है स्मॉल एम ई, ठीक है, और अर्थ का रेडियस मान लेते हैं, मीन रेडियस है, आपको पता होगा रेडियस पोल्स पे अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है, लेकिन हम लोग एक फिलहाल रेडियस मान लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, ठीक है। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ आर ई को आर इक्वेटर आप समझ लीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे जो वेट लग रहा होगा, वेट जो लग रहा होगा इस बॉडी की वजह से, वो कितना होगा, वो हो जाएगा m इंटू जी के बराबर, ठीक है। और यही जो एम जी है वो किसके बराबर है, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितने का लग रहा है, तो लग रहा है जी m1, ये वाला मास हो गया, m2 me हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से अब डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मास को और इस वाले मास को यहाँ से कट कर दिया, तो हमारे पास जी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर, मतलब एट कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटरमाइन करना है, उसके डेरिवेशन को करना है, आप सिंपली इस डेरिवेशन को कर सकते हैं कि वेट को mg के बराबर करिए और उसको gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर करिए। अब आप देख सकते हैं जो ग्रेविटी है वो मास ऑफ द बॉडी पे नहीं डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, जो प्लैनेट है जैसे अर्थ है तो अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है केवल, पहला मास ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ की बात करी जाएगी तो मास ऑफ अर्थ, और दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आप सभी को पता होना चाहिए।